जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस झारखंड स्ट्रीम में। मैं आज बात करने वाला हूं माननीय विधायक डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, जो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी। महज 3 सालों का आंदोलन के बाद ही उन्होंने खुद की पार्टी बना ली और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पूरे झारखंड भर में 81 विधानसभा में से लगभग 70 विधानसभा सीटों से उन्होंने विधायक प्रत्याशी उतारे, जिसमें वो खुद डुमरी विधानसभा से जीत हासिल करी। बाकियों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। मैं फिलहाल अभी बात करने वाला हूँ टाइगर जयराम महतो जी को लेकर के। आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पार्टी के ऊपर हो चाहे जयराम महतो जी के ऊपर। हालांकि जयराम महतो जी ने पहले भी ये बातें कही थी जब जेबीके सिर्फ संगठन चल रहा था कि लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, बीज हो आदत है बार बार उठ जाने की। ये लाइन उन्होंने तब कहा था जब जेबीके एक संगठन था। शायद उन्होंने वो देखा होगा भविष्य कि कल के डेट में हमारा अगर राजनीतिक पार्टी होती है या हमारे लोग अगर पूरे झारखंड भर में सेवाएं देते हैं या हमारे लोगों को, हमारे पार्टी को या हमें अगर जनता चाहेगी, तो शायद एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा दौर आएगा जब हमें और लोग दबाने की कोशिश करेंगे, हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीतिक पार्टी है, राजनीति है, तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही लगेंगे, चाहे किसी भी पार्टी हो। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहता है, आज से नहीं। राजनीति में हमेशा से ये चीज होता आया है, जब चुनाव आता है तब भी एक दूसरे का पोल खोलने लगते हैं। लेकिन अभी अगर बात आती है बदनामी की या बदनामी की ओर, उस रास्ते की ओर कुछ चीजें अगर आती है, तो जयराम महतो का नाम क्यों, जयराम महतो के पीछे लोग क्यों पड़ जा रहे? जयराम महतो नए विधायक बनने से पहले ही लोगों के लिए काफी कुछ किए हैं। ये मैं नहीं, ये झारखंड की जनता कर रही है। वो जब विधायक बने नहीं थे तब ही आंदोलन के बदौलत कईयों को रोजगार दिलाए हैं, कईयों को कंपनी में उनका हक अधिकार दिलाए हैं, कितनों को मुआवजा दिलाए हैं, कितने को जो परिजनों को मुआवजा दिलाए हैं। जयराम महतो के बदौलत कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जयराम महतो के बदौलत लोगों ने अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़नी जो है बेहतर तरीके से सीखी है। इस समय में जब जयराम महतो विधायक बन गए, शपथ ग्रहण करने से पहले ही लोगों की समस्याएं सुनना चालू कर दी। हालांकि समस्याएं लगातार सुनी रहे हैं, उन्होंने कई सालों से जो है समस्याएं सुनी है, लेकिन बात करें एक विधायक के तौर पर, लोगों की समस्याएं सुने और एक फोन कॉल के माध्यम से उसकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं समाधान करने का भरपूर प्रयास किए और कईयों की समस्याओं का समाधान हुआ भी। शपथ ग्रहण करने के बाद फिर फोन कॉल के माध्यम से लोगों का समस्याएं दूर कराने लगे। सिर्फ डुमरी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड भर से इन विधानसभा क्षेत्रों से लोग जयराम महतो के पास जा रहे हैं अपने समस्याएं लेकर के। क्यों? क्या उस विधानसभा क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियां या जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, क्या उन लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे? क्या उन लोगों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है? क्या लोग उन पर भरोसा जता नहीं पा रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएं दूर हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? जयराम महतो के पास लोग क्यों आ रहे हैं? शायद जयराम महतो ने वो 3 साल में करके दिखा दिया जो शायद अन्य किसी जनप्रतिनिधि ने करके नहीं दिखा पाया। लोगों का भरोसा, लोगों का उम्मीद नहीं जीत पाए, लेकिन जयराम महतो ने शायद वो चीज कर दी है कि आज पूरे विधानसभा में पूरे झारखंड भर से लोग जाते हैं और जयराम महतो से मिलते हैं और अपनी समस्या जयराम महतो को सुनाते हैं। चाहे वो समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार जयराम महतो से मिलना जरूर चाहते हैं। ऐसे समय में वैसे शख्स को रोकना या रोकने का प्रयास करना तो लाजमी है। कईयों को शायद उनका ये जो तरक्की है या जो जिस प्रकार से वो अपना लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं पूरे झारखंड में महज 3 सालों के अंदर, जब वो आंदोलन का शुरुआती दौर था, जब जयराम महतो का आंदोलन शुरुआत हुआ था, उस समय महज कुछ गिने चुने या कुछ लोकल पत्रकार या लोकल न्यूज चैनल या लोकल जो ब्लॉगर है या यूट्यूबर है, वो लोगों ने काफी ज्यादा जो है कवरेज देने का प्रयास किया था। उसमें बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस से उनको कवरेज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने शुरू हुई, पूरे झारखंड में उनको लोकप्रियता भरपूर मात्रा में छा गई। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में जब उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच जाने लगी, उनका विचार लोगों के बीच जाने लगे,
महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने जो है सभाएं कर दी, ताबड़तोड़ लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। अब बड़े बड़े मीडिया हाउस में भी जो है कवरेज होना शुरू हो जाता है। वैसे समय में अपने सिर्फ काबिलियत के बल पर, अपने काबिलियत के दम पर इतने आगे आते हैं और विधायक प्रत्याशी बनते हैं और विधायक पहले बार के चुनाव में जीत जाते हैं। क्या ये इतना आसान है? लोगों की पूरा उम्र निकल जाती है लेकिन एक विधायक तो क्या एक मुखिया तक नहीं जीत पाते हैं। लेकिन जयराम महतो ने 3 साल के आंदोलन में लोगों को इतना भरोसा जो है जीता है कि वो एक ही बार में विधायक बन जाते हैं। लोग लोकसभा चुनाव में वो हार जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि भीड़ जुटाना अलग बात है, चुनाव में जीतना अलग बात है, लेकिन विधानसभा में फिर वो कैसे जीत जाते हैं? यानी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाया है अपने बातों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, जो वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब छोटे छोटे बच्चे भी जो है जयराम का नाम लेते हैं या फिर हक अधिकार की बात करते हैं, झारखंड के अधिकार की बात करते हैं। एक आम किसान घर का बेटा जयराम महतो, क्या किसी ने सोचा था कि जिनके घर में कमाने के लिए कोई वैसा शख्स नहीं था, कोई ऐसा अभिभावक नहीं थे जो पूरा परिवार को चला सकते हैं, उनके घर में आता था तो पेंशन आता था, उनके माता जी का विधवा पेंशन आता था, उनके दादी जी का वृद्धा पेंशन आता था, उनके चाचा जी का दिव्यांग पेंशन आता था। पेंशन के बदौलत उनका परिवार चलने वाला। कैसे कोई सपना देख सकता था कि उस घर का एक बेटा कोई मामूली से लड़का नहीं बल्कि पूरे झारखंड भर में नाम रोशन करेगा, पूरे झारखंड भर में अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे, लोग उनको जो है भावी सीएम के रूप में जो है मानने लगेंगे और विधायक जो है बन जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि अन्य विधानसभा क्षेत्र से वो जाकर के जीते हैं, तो ये भी तो उनकी काबिलियत है। किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जो है वहां के लोगों का भरोसा जीतते हैं और वो काम भी जो है करने लगते हैं। उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि लोग उनको इतना ज्यादा मानने लगे हैं, बुलाने लगे हैं, पुकारने लगे हैं अपने समस्याओं का समाधान करने को लेकर के। उनके घर में अगर यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उनको वो याद ही नहीं रहता है कि हमारे घर में कार्यक्रम है। श्राद्ध कार्यक्रम भी एक था, आप लोगों ने देखा होगा, उनको याद ही नहीं था। लोगों की समस्या में इतना ज्यादा व्यस्त है। वैसे में कई एक जगहों पर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन वो उनके परिजनों से जाकर के मिलते हैं जिन्होंने कुछ खोया है, जिनके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है, उनसे जाकर के मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं कि उनके साथ वो खड़े हैं। उनके पार्टी के किसी लोगों का अगर यदि कुछ गलत हो जाता है तो फिर भी वो जाकर के उनके साथ खड़े होते हैं। लोग इस पर सवाल करते हैं क्या अन्य पार्टियां भी इस तरीके की चीजें करती हैं? हालांकि अन्य पार्टियां बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जेएलके पार्टी तो नई पार्टी है, साल भर भी नहीं हुआ है, महज कुछ महीनों के अंदर में उनको चुनाव चिन्ह मिलती है और इतना ज्यादा जो प्रत्याशी वो उतार देते हैं पूरे झारखंड विधानसभा में चुनाव में, और रिजल्ट ऐसा रहता है कि लोग चौंक जाते हैं कि कैसे ये पार्टी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का ये सिलसिला तो लगातार चलता रहा है, पुराने पार्टियों में भी ऐसा चलता रहा है, जेएलके पार्टी के साथ भी ऐसा होता है। अब बात आती है कि आरोप प्रत्यारोप। तो क्या आपको लगता है कि जयराम महतो जी के आप ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या लोग उन आरोप के ऊपर लोग कितना विश्वास जो है जता पा रहे हैं? लोगों में क्या चर्चाएं हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जयराम महतो को गलत सोच रहे हैं या जयराम महतो को सही सोच रहे हैं? जयराम महतो विधायक बनने के बाद जो कुछ काम कर रहे हैं, इस पर झारखंड में क्या असर पड़ रहा है? अभी झारखंड में अगर बोला जाए सेंसेशन में है तो सिर्फ जयराम महतो। किसी भी न्यूज चैनल में आप उठा करके देख लीजिए, लगातार जयराम महतो को लेकर के न्यूज चलाई जा रहे हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता के कारण ही शायद ऐसा कुछ हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि लोगों की निगाहें उन पर जरूर टिकी होती है। स्टेट से लेकर के नेशनल मीडिया तक अब उनका कवरेज काफी ज्यादा होता है। हालांकि कवरेज करने से उनका जो विचार है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। सिर्फ झारखंड तो छोड़िए, अब वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा, बिहार से जयराम महतो के ऊपर पुकार लगाते हैं, गुहार लगाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि जयराम महतो सिर्फ
गिने चुने लोगों के नेता हैं, किसी खास जाति समुदाय के नेता हैं, किसी खास भाषा या किसी खास क्षेत्र के नेता हैं, छात्र नेता सिर्फ है, वो झारखंड भर में पॉपुलर हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, पूरे देश भर में लोकप्रिय हो जाते हैं। अब उनकी डिमांड न कि सिर्फ झारखंड में, झारखंड के बाहर में भी उनका डिमांड होता है। अन्य राज्यों में भी वो चले जाते हैं और जनसभाएं करते हैं, तो लोगों के भीड़ हुजूम टूट पड़ता है उनको विचार को सुनने समझने के लिए। अब बिहार जैसे जगहों पर जैसा जैसा कहा जा रहा था, लेकिन वो तो झारखंडियत की बात करते थे, तो फिर कैसे अन्य राज्यों से भी उनके जो है गुहार लगा रहे हैं, उनके उन पर जो है भरोसा जता पा रहे हैं। और अन्य भाषा के गानों में भी जयराम महतो जी का जिक्र हो रहा है, जयराम महतो का लोकप्रियता का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं जयराम महतो के जो विचार है वो सभी लोगों को जो समझ आ रहा है, और उनका ये जो विचार है उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावित हो रहा है जो अपने अधिकारों से वंचित है। उनको लगता है कि शायद जयराम महतो अगर उनकी बातों में ध्यान देंगे तो शायद उनका जो समस्या है वो दूर हो पाएगा। कहां कहां वो नहीं जा रहे, एक अकेला इंसान आखिर कहां कहां जा पाएगा, लेकिन वो दिन रात एक करके सभी जगहों पर पहुंचते हैं और लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं और लोगों को ये दिलासा देते हैं कि जयराम महतो सबके साथ खड़ा है, उनका पार्टी सबके साथ खड़ा है। आज भी चुनाव तो खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव के बाद अब समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी कौन जयराम महतो जी के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव के समय कुछ होता है, कुछ एक्टिविटी होती है, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव है तो लोग अपना नाम कमा रहे हैं, लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं चुनाव में खड़े होने के लिए या कुछ जरूरत की चीजें हासिल करने के लिए, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। तो फिर आज भी तमाम क्षेत्रों में आंदोलन हो रहा है, फैक्ट्रियों में रोजी रोजगार अपने अधिकार को लेकर के। और ये राजनीति है तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही लगेंगे, इसमें कोई छुपने छिपाने वाली बात नहीं, क्योंकि ये हमेशा से अन्य पार्टियों के साथ भी होता रहा है। लेकिन अभी जो जयराम महतो जी के जो समर्थक हैं, वो कट्टर समर्थक, मतलब क्या वो टीम, क्या आर्मी, क्या बोला जाए, एक रोज उनके ऊपर आरोप लगता है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो आरोप लगाते हैं उनके जो है विरोध में कई तरीके का जो है खुलासा करने लगते हैं। इतना एक्टिव 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत सोशल मीडिया में जो है चलना लगता है कि जयराम महतो के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो जो है किस प्रकार का बयान देते हैं। आपने कथित तौर पर कई तरीके का जो है ऑडियो वायरल जो है आप लोगों ने सुना होगा महज ये कुछ दिनों के अंदर में। हालांकि मैं अन्य चीजों में थोड़ा व्यस्त हूँ, कुछ चीजें जो मेरे अधूरा रह गई हैं उसे मैं पूरा कर रहा हूँ, उस वजह से मैं आप लोगों के बीच सोशल मीडिया में ज्यादा समय आप लोगों के बीच नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत कुछ समय निकलता है तो मैंने देखा कुछ दिनों से, तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के बीच एक बार मुझे आना चाहिए और अपनी बातें आप लोगों के बीच रखनी चाहिए। सभी कोई अपना विचार रखते हैं, तो मैंने जो सोशल मीडिया में लोगों के जो देखा, जो लोगों का विचार देखा, जो लोगों का जो प्रतिक्रियाएं देखी, जो कमेंट देखे या जो मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो सब मैंने देखा, तो आप लोगों के बीच एक बार मैं हाजिर हो गया अपने इस चीजों को आप लोगों से साझा करने को लेकर के। जयराम महतो एक युवा है। जिस प्रकार से किसान को देश की रीढ़ कही जाती है, उसी प्रकार से युवाओं को भी देश का जोश कहा जाता है कि युवाओं में वो जोश जुनून होता है जो देश को आगे लेकर के जा सकते हैं, उनमें वो क्षमता होती है युवाओं में। और जयराम महतो एक युवा है। वो घर के अपने बड़े बेटे थे, वो खुद शादी न करके अपने जो छोटे भाई उनको शादी दिलाए, उनको घर गृहस्थी में शामिल किए ताकि घर परिवार बढ़िया से चल सके, क्योंकि वो खुद की माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, अपनी माँ की सेवा में ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, झारखंड की सेवा में जो लगे हुए थे। उन्होंने ऐसी त्याग दिए। हालांकि वो कब उनके शादी को लेकर के तो लोगों में मतलब बराबर ही चर्चा चलता रहता है कि जयराम महतो शादी कब करेंगे, जयराम महतो शादी कब करेंगे, अब तो विधायक बन चुके हैं। लेकिन उन्हें खुद शादी नहीं करी। वो चाहते तो पारिवारिक जीवन सुख भोगने के लिए वो खुद विवाह कर सकते थे, वैवाहिक बंधन में बंध सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों का बंधन में
जो है शामिल हुए और लोगों के बंधन में बंधे हुए हैं और लोगों की सेवा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो जी मीडिया के बीच आते हैं और कहते हैं कि मुझे तमाम क्षेत्रों में रह करके समस्याएं समाधान करने के लिए मुझे भाड़े का घर चाहिए, भाड़े का रूम चाहिए, किराए का घर चाहिए। क्या कहिएगा अभी आप इस पर? रात 12 बजे भी कहीं पहुंच जाते हैं, वो खुद घर पहुंचते हैं आधी रात को। जब करीब से आप जयराम महतो को देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई ऐसा शख्स कैसे इतना संघर्ष कर सकता है। रात 2 बजे घर पहुंचते हैं और फिर सुबह होते हुए ठीक से नींद नहीं खुलता है, निकल जाते हैं लोगों के बीच, खाने का फुर्सत नहीं। आप उनके साथ अगर कभी रहेंगे ना तो मालूम हो चलेगा कि आपको भी खाने का फुर्सत नहीं मिलेगा। आप एक दिन रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद कल से उनके साथ कहीं चल नहीं सकते हैं। आपका दिनचर्या, आपका रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर वो इंसान 3 सालों से कैसे रह रहा है, कैसे लोगों के बीच अपना जो समय जो है दे पा रहे हैं। धनबाद से तुरंत सरायकेला, तुरंत खरसावां, तुरंत रांची, तुरंत रामगढ़, तुरंत हजारीबाग, गिरिडीह, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें जो सोशल मीडिया पे चली वो आप लोगों के बीच रखी। अब राजनीति है तो राजनीति का वो कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ उसका हानि भी कुछ ना कुछ होता है, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है? आप क्या कुछ देख रहे हैं? इस पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका क्या विचार है? वो कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल में अपना राय जरूर दें। इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। और रही बात राजनीति में किसी पार्टी को समर्थन या वैसे कुछ करने की, तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन वगैरह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कोई भी पार्टी कब क्या करेगा ये मैं नहीं जानता। वर्तमान स्थिति में जो मुझे दिखा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आप लोगों के बीच रखी। बाकी सभी पार्टियां कुछ न कुछ लोगों के लिए, लोगों के हित में काम भी करती है। किसी अन्य पार्टी को मैं किसी प्रकार का बुरा या अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिलहाल जयराम महतो जी को लेकर के ये स्पेशल वीडियो में बना रहा था, इसलिए ये सब चीजें आप लोगों के बीच मैंने रखा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने देर तक आप लोग हमारे इस वीडियो में जुड़े रहे, और आशा है कि जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया इतने सालों, वैसे ही लगातार आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ प्यार देते रहेंगे, हमें अपना भरोसा जताते रहेंगे। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।